शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। और आज का हमारा विषय है मकर संक्रांति का पर्व। इस वर्ष कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को मनाया जाएगा, इस प्रकार का आपके मन में संशय बना हुआ है। आपके संशय को दूर किया जाएगा। साथ ही ये बताया जाएगा कि मकर संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है, मकर संक्रांति को कौन सा दान करना चाहिए और मकर संक्रांति के पर्व को किस प्रकार से मना करके आप भगवान सूर्य और शनि देव का शुभाशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। विषय को आगे बढ़ाते हैं और ये बताते हैं संक्रांति किसे कहते हैं। संक्रांति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं यानी संक्रमण करते हैं, तो इसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से 12 राशियां हैं, 12 राशियों में सूर्य गोचर करते हैं, 12 राशियों में सूर्य का संक्रमण होता है तो 12 संक्रांति होती है। जैसे सूर्य मेष राशि में संक्रमण करते हैं उसे मेष की संक्रांति कहा जाता है। वृषभ राशि में संक्रमण करते हैं, वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, वृषभ राशि में सूर्य का गोचर होता है उसे वृषभ की संक्रांति। इसी प्रकार से वर्तमान में धनु राशि में सूर्य होने से धनु की संक्रांति चल रही है। और ये 14 तारीख को 15 तारीख को धनु से निकल करके जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि में संक्रमण होगा, उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। अब हम बता दें आपको, वर्तमान समय में समस्त मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि जब जब सूर्य धनु और मीन राशि में, बृहस्पति की 2 राशियां हैं स्वामी मीन धनुर्जीवा, धनु और मीन राशि में जब जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो समस्त मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। उसे हम खर मास के नाम से जानते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत तेजस्वी है तो वो निस्तेज होकर के 1 महीने तक जब जब वो बृहस्पति के घर में जाते हैं तो बृहस्पति की 1 महीने तक अपने गुरुदेव की सेवा में रहते हैं। इसलिए सूर्य निस्तेज, और निस्तेज जब सूर्य रहते हैं समस्त मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। और वो खर मास में धार्मिक यात्राएं, कथा श्रवण करना, दान करना, पुण्य करना, इनका अति उत्तम फल कहा है। लेकिन शादी, विवाह, मुंडन आदि मांगलिक कार्य इस 1 महीने में नहीं होते। विषय को फिर आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको बताते हैं इस वर्ष मकर की संक्रांति यानी मकर राशि में सूर्य का संक्रमण कब हो रहा है। 14 तारीख आप छोड़ दो, 14 तारीख की रात्रि में 12 बजे 15 तारीख आ जाएगी और 15 तारीख को रात्रि में 26:44 पर मकरे अर्कः, मकर राशि का सूर्य लिखा है। 26:44 के ऊपर मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। अब आप लोग ये बोलेंगे कि ये 26:44 क्या है। 26:44 का मतलब ज्योतिष में होता है रात्रि 12 बजे उपरांत 2:44 पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। इसलिए 15 जनवरी को प्रातः काल से ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं मकर संक्रांति का महापुण्य काल। एक तो पुण्य काल है, तो पुण्य काल तो सुबह 7:15 से सायंकाल 6:21 तक रहेगा। लेकिन जो मुख्य होता है उसे हम महापुण्य काल के नाम से जानते हैं, वो रहेगा 7:15 से 9:06 तक महापुण्य काल। कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति? मकर संक्रांति के दिन आप प्रातःकाल उठिए, उठने के बाद में आपको दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करना है। स्नान तीर्थों में करना चाहिए। अगर आपके आसपास तीर्थ नहीं हो तो पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदी भी अगर पास में नहीं है तो अपने सामने जब पानी की बाल्टी रखो, उसमें गंगा जल मिला करके तीर्थों का आह्वान करके उसमें काले तिल डाल करके स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। तांबे के लोटे में रोली, लाल फूल डाल करके, थोड़ा सा काला तिल और थोड़े से गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ दे। एहि सूर्य सहस्राक्षो तेजो राशि जगतपते अनुकंपये माम भक्त्या ग्रहणार्घ दिवाकर। अर्घ देने के बाद में इस दिन दान करने का बहुत बड़ा पुण्य बताया है। अब दान क्या करेंगे?
तो ये लॉजिक है, इसको समझना पड़ेगा आपको। सूर्य भगवान बृहस्पति की राशि धनु से निकल करके मकर राशि में आ गए, और मकर राशि का स्वामी कौन होता है? मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। और शनि है सूर्य के पुत्र, लेकिन पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद रहते हैं, यानी पिता पुत्र एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं। लेकिन संक्रमण मकर राशि में जैसे ही होता है तो पुत्र के घर में पिता का आगमन, तो जैसे ही पिता पुत्र के घर में आते हैं तो शनि महाराज अपनी जो वस्तु होती है तेल, तिल आदि, तो तिलों के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। पिता अपने पुत्र अपने पिता की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पुत्र के घर में पिता का आगमन हुआ है, तो सूर्य भगवान की पूजा शनिदेव द्वारा काले तिलों से की जाती है। तो काले तिलों से जैसे ही शनि महाराज भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य देव प्रसन्न होकर के और वरदान देते हैं कि आज के बाद में या जो भी व्यक्ति तिलों के द्वारा मेरी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, और तिल का दान शारीरिक समस्त आदि व्याधि पीड़ाओं को मुक्त करेगा। तो तिल का दान का बहुत बड़ा महत्व है। तिल का दान करें। तिल और गुड़ का दान या तिल और गुड़ से बने हुए पदार्थ, तिल के लड्डू आदि दान करने का बहुत बड़ा विधान बताया है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये संक्रांति कैसी रहेगी। मकर संक्रांति, अब की बार जो मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ है, ये संक्रांति विद्वान और शिक्षित लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बेनिफिटेबल, विद्वानों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, और साथ में व्यापारी और कारोबारियों को भी वस्तुओं में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लागत कम होने से मुनाफा अच्छा प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा व्यापार को लेकर के आपके मन में भय और चिंता बनी रहेगी। लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मधुरता आएगी, और अनाज अधिक पैदा होगा और अनाज का अधिक भंडारण होगा। अब हम आपको बता देते हैं कौन सा दान करना चाहिए। तो मकर और कुंभ राशि के लोग हैं, उन्हें काले तिल का दान करना चाहिए। धनु राशि के जो लोग, धनु और मीन राशि के लोग चावल, फल, और कर्क राशि के लोग दूध और चीनी का दान करके अति उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। मेष, तुला, सिंह, मिथुन ये राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए 2 रंगा कंबल भी दान कर सकते हैं। और कन्या और तुला राशि के लोग हैं वो वस्त्र का दान करके उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा है ज़रूरतमंद को, असहाय व्यक्ति को ये दान करने चाहिए। साथ ही खिचड़ी खाने का और खिचड़ी के दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व बताया है। देखिए खिचड़ी कैसे बनती है। मूंग की दाल ले लो, उड़द की दाल, चावल, साथ में मीठी खाने वाले शक्कर भी मिलाते हैं, और घी या तेल से उसे बनाया जाता है। तो ये समस्त नवग्रहों की सामग्री के द्वारा खिचड़ी तैयार की जाती है। खिचड़ी को बांटने का भी अति उत्तम फल प्राप्त होता है। खिचड़ी खाने से भी नवग्रहों का कृपा शुभाशीर्वाद प्राप्त होता है, और दान करने से नवग्रह प्रसन्न होकर के आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। तो ये सब मकर संक्रांति के पर्व के विषय में कहा। अब फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। जय शंकर, राम राम।